अभी ना हम लोग तैयार हो गए नहा धोकर और अब हम जा रहे हैं गाँव। और आज ना सारा वो हो गया, मुझे लगा था कि आज वो फेरा डालने नहीं आएगी दुल्हन, कल आएगी 1 तारीख को। तो मैंने सोचा था कि आज हम वो करेंगे, अपनी एनिवर्सरी यहीं सेलिब्रेट करेंगे या बाहर कुछ खा लेंगे। पर आज पता लगा कि आज फेरा डालने दुल्हन आ रही है। तो बस अब हम जा रहे हैं गाँव। गाँव में काम रहता है ना चाची सास के वहाँ। दूल्हा दुल्हन जो है शाम के टाइम आएंगे। तो आज सबका खाना गाँव का वहीं उतल गया है आगे आगे। और हम 2 जा रहे हैं। और हस्बैंड जो है वो शॉप भी 2-3 दिन हो गए ना, शॉप भी नहीं खोल पाए। हाँ कोई बात नहीं। तो फटाफट वो काम कुछ नहीं हुआ, बस फटाफट तैयार हुए और निकल रहे हैं। तैयार तो क्या मतलब कपड़े वगैरह चेंज किए। हम पहुंच चुके हैं गांव और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे गांव वाले जो हैं वो सब लोग आ गए हैं, खाना बनाने आ गए हैं, जेंट्स लोग जो होते हैं। और आधे से ज़्यादा देखिए इन्होंने काम कर दिया है। तड़का भी लग रहा है और चूल्हे पे ऐसे खाना बन रहा है और एक भट्टी भी लगी है, सिलेंडर भी है। तो इस तरीके से फटाफट खाना बनाते हैं ताकि जब तक गेस्ट आए खाना तैयार रहे। तो गेस्ट तो थोड़े से ही आते हैं, मतलब 3-4 लोग आते हैं। और उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं हॉल में। हॉल जो है इसको अरेंज करना है, यहाँ पर फर्नीचर लेकर आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी थोड़ा दिखाती हूँ। तो सोफ़ा मैंने इस तरीके से लगा दिया है और सारा अरेंज करने के बाद देखिए कुछ ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया और उसके बाद सारा मैंने ये सेट कर दिया है। बेड भी लग गया है, सब कुछ लग गया है। तो बस अब यहाँ ये वाला काम ज़्यादा था। और ये जो गद्दियाँ हैं ये मैंने ऐसे लगा दी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेटिंग कर दी है। तो मैरिज के लिए ना, ये तो अभी नया ही बनाया है। और ये सोफ़े वगैरह निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पूरा मैरिज का काम हुआ था जैसा आपने देखा। तो ये खाली किया था, अब यहाँ पर सोफ़े वगैरह लगा दिए हैं। जब गेस्ट आएंगे उनके लिए पूरा रेडी कर दिया है। और अब बनाएंगे हम चाय। खाना वाना हो गया, यहीं बनाया था। बाकी जो रात के लिए हैं वो गाँव वाले बना रहे, मैंने आपको दिखाया। तो बस ये मैंने कर दिया है पूरा अरेंज। अब देखते हैं बाकी के क्या काम है वो निपटाते हैं। तो बस उसके बाद थोड़े बहुत और काम किए, गेस्ट आते रहे, चाय बनाई और जिन्होंने खाना नहीं खाया था उन्हें खाना खिलाया। जैसे कि चाची सास इधर उधर दौड़ रही थी सुबह से, तो उनको भूख भी नहीं थी, ज़बरदस्ती उन्हें खाना खिलाया। सासू माँ उसके बाद आई, उन्हें भी खाना खिलाया। और उसके बाद देखिए सब लोग आ गए हैं और ये है मेरी पार्टनर्स, मेरी ननदें हैं ये सारी। तो बस इन लोगों ने मतलब मेरी टांग खिंचाई ये कर रही है। एक बात मैंने थोड़ी सी गलत बोल दी तो बस उसी का ये अब पूरा मजाक इन्होंने बना दिया है। तो हंस रही है बार बार और बार बार मेरा मजाक उड़ा रही है। तो बस इस तरीके से ना चलता रहता है जहाँ पर इकट्ठे होते हैं सारे। और अच्छा भी लगता है। और जब सब लोग ये चली जाएंगी तो पता नहीं बहुत मिस करेंगे। तो देखिए एक तो चली गई है और ये है मेरी ननद की बेटी और एक देवरानी की बेटी है। तो इस तरीके से मैं आपको सुनाती हूँ। आपको जो पहाड़ी भाषा नहीं जानते उनको तो मुश्किल ही समझ आएगी। तो सब लोग इस तरीके से हंसी मजाक करते हैं। एक वो छोटे जो सेवले साथ भी तो बस इस तरीके से सब लोग बैठकर मस्ती मजाक करते हैं। और जो ये डांस कर रही थी ये मेरी बुआ सास हैं और ये बहुत मजाक करती हैं। तो फाइनली दुल्हन आ चुकी है। दुल्हन का ही वेट सब लोग बाहर बैठकर कर रहे थे और बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए पेटीकोट धाटू में। तो बस यहाँ पर अब इनकी पूजा होगी, तिलक होगा और उसके बाद ये लोग जाते हैं पूरे गांव में। तो अभी इनका पहले चाय पानी होता है। चाय पानी के बाद इनको पूरे गांव में जाना होता है। और ये पकैन लेकर आते हैं, पोल्डू जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, ससुराल से इसके आते हैं। और मोड़ी लेकर आते हैं, चावल की भुनी हुई मोड़ी। और वो सब ये लेकर पूरे गाँव में जाती है और हर घर में वो देकर आती है। तो अब इसके बाद ये पूरा गाँव का चक्कर काटेंगे, हर एक के घर में जाएंगे और सबको पैर छूकर नमस्ते करती है, मतलब
शादी के बाद फर्स्ट टाइम नमस्ते करती है, तो सब इसको आशीर्वाद देते हैं। तो बस अब यहाँ पर देखिए इसकी आरती हो रही है, दोनों दूल्हा दुल्हन की आरती हो रही है। तो अब इसके बाद इनका चाय पानी होगा और अब दूल्हा दुल्हन जो है वो गाँव चले गए हैं। और यहाँ देखिए गाँव वालों को खाना देना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीच में छोटे बच्चे भी होते हैं। तो जितनी देर दुल्हन गाँव में घूमेगी, टाइम लग जाता है, तो उतनी देर बाकी सबको खाना दे देते हैं। और ये देखिए लावण्या और उसकी कुछ फ्रेंड्स जो कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग खाना खाने। तो बस इस तरीके से सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और हम लोग बैठे हैं अपने मस्ती मजाक में। तो 2 नंदे हैं, 2 भाभियाँ हैं और ये रेड कोटी में जो है ये मेरी ननद है और मेरी ट्रू सब्सक्राइबर भी हैं ये। तो साथ में मेरी देवरानी है और येलो सूट में भी मेरी ननद है, इसकी मैरिज कांगड़ा हुई है। तो बस यहाँ पर हम लोग वही मस्ती मजाक अपने बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी खाने वाले जो हैं अभी मतलब नंबर नहीं लगेगा, वहाँ बहुत सारे हैं। तो हमने कहा चलो जब तक दुल्हन आती है तब तक हम लोग यहाँ पर गपशप कर लेते हैं और इसके बाद अब ऐसी गैदरिंग नहीं होगी, क्योंकि शादी जो है वो हो चुकी है ख़त्म। तो बस अब दुल्हन भी आ चुकी है। तो खाना मैंने तो खा लिया था, बाकी सबने नहीं खाया था क्योंकि मुझे जाना था घर। और यहाँ पर मैंने कहा चलिए अब दुल्हन के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे भी वो फिर जहाँ जहाँ उसे खाने पे बुलाएंगे वहाँ जाएगी और उससे नेक्स्ट डे फिर वो चली जाएगी। तो यहाँ पर इसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत की, इससे पूछा कैसा लगा ससुराल। वैसे तो अभी नहीं पता चलता है, एक ही दिन में थोड़ा अलग अलग सा लगता है, बहुत मुश्किल होता है लड़की को एडजस्ट करना, पर कर लेती है। हर लड़की की यही कहानी है, वो नए घर में एडजस्ट कर ही लेती है। तो बस हम इसको वही कुछ पूछ रहे थे, कुछ समझा रहे थे। तो बस यहाँ पर इन सबको मैं बोल रही थी खाना खा लो। तो बस वही यहाँ चाची जी आई थी, चाची जी से बातचीत कर रहे थे। तो अब मैं जाऊँगी घर और मिलूँगी आपसे सीधी घर जाकर। इसको साइड करो, ये नीचे से ये ले जा बेटा अंदर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो टाइम जो है वो 10 बजे का हो रहा है, गुड नाइट का टाइम हो रहा है। और अभी अभी हम लोग पहुंच रहे हैं गांव से। और आज है 31 अक्टूबर और आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हम लोगों को 16 साल साथ में हो गए हैं। कैसे दिन गए, महीने गए, साल गए, कुछ पता नहीं लगा। सुजल हुआ, फिर बड़ा हुआ, लावण्या हुई और आज इतने बड़े बड़े हैं, आप देख सकते हैं। 16 साल कैसे गए कोई पता नहीं चला और हंसते खेलते सब चला, मतलब बीत गया। और भगवान से आप सब भी दुआ कीजिएगा कि आगे भी सब ठीक रहे, साथ बना रहे परिवार का। और इससे ज़्यादा एक घर की औरत कुछ नहीं चाहती है कि उसका परिवार ठीक हो, सब अच्छे से हो। तो बस क्या है आज मामा की हैप्पी एनिवर्सरी, पापा की नहीं है। मम्मा पापा की हैप्पी एनिवर्सरी पूरे परिवार हाँ, की हैप्पी। तो ये ना केक आज सुबह ही ऑर्डर कर दिया था हस्बैंड ने। तो हमें लगा था, हमारा प्लान आज कुछ और ही था। हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतनी सारी मैरिज अटेंड की है। तो हमें लग रहा था आज हम क्या करेंगे, आज हम डिनर यहाँ नहीं बनाएंगे, कहीं बाहर डिनर करेंगे जाकर। और हमारा ये था कि केक छोटा सा यहीं कट करेंगे। और केक का ऑर्डर इन्होंने सुबह दे दिया था। तो फिर जब हम लोग पहुँचे ना, उसके बाद हमें फ़ोन आया कि आज दुल्हन फेरा डालने आ रही है। दनोज हमारे यहाँ बोलते हैं, दनोज आया है। तो दुल्हन आती है, दूल्हा आता है और 2-4 लोग उनके साथ और आते हैं। अब वो एक दिन यहाँ रहेगी, उसके बाद वो यहाँ से जाएगी, मतलब तीसरे दिन वो यहाँ से जाती है। तो पहले ये बताया गया था वो संडे को आएगी 1 तारीख को, फिर बाद में पता लगा कि वो आज आ रही है। तो फिर वैसे ही हम लोग, मैंने आपके साथ शेयर किया पिछली वीडियो में, हम लोग गाँव निकल गए थे, फिर वहाँ काम था और फिर वहाँ बिज़ी हो गए। और अभी भी सब लोग फ्री नहीं हुए हैं। तो अभी सब लोग, मतलब जो गेस्ट लोग हैं वो खाना खा रहे हैं। अभी फिर दुल्हन जो आती है वो पूरे गांव में जाती है, पकैन लेकर आती है, मोड़ी लेकर आती है, वो सारे में बांटती है। तो अभी वो फ्री हुए, दुल्हन वगैरह ने अभी खाना नहीं खाया। पर मैंने कहा अब हम जाते हैं और बाकी सारा काम हो गया है, सब लोगों ने खा लिया, बस गेस्ट रह गए थे। तो हम लोग जल्दी जल्दी आ गए, क्योंकि ये केक जो है ना, ये छोटू सा ऑर्डर किया था हम लोगों ने। तो सब लोग बोल रहे थे कि यहीं पर केक लेकर आ जाते, पर वहाँ पर पूरा गांव था और बहुत सारे रिलेटिव थे। और पहले हमें पता होता तो हम बड़ा सा केक ऑर्डर कर लेते, पर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब रात को कौन यहाँ आएगा, दूर है वैसे काफ़ी दूर, फिर केक उधर लेकर जाएगा। तो हम फटाफट आ गए, 10 बज चुके हैं। और अब यहाँ पर ये डेकोरेशन कर रहे हैं बच्चों की तरह। हो गया बेटा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये सारी वॉल ख़राब होगी है इससे। मैं आपको दिखाती हूँ केक। इसमें हैप्पी एनिवर्सरी तो कहीं नहीं लिखा।
तो ये था हमारा केक, और हमसे ज़्यादा तो ना बच्चे एक्साइटेड है केक कट करने के लिए। तो बस यहाँ पर हो रही है लावण्या नाराज़, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे वहाँ बैठना है। तो मैं बोल रही थी कि गर्ल्स जो है वो पापा के साथ बैठती है, पर नहीं, उसको तो बैठना ही मम्मा के साथ है। तो बस यहाँ पर नाराज़ हो जाती है। तो मैंने कहा गर्ल्स जो है वो पापा के साथ बैठती है, तो कहती नहीं मैं तो मम्मा के साथ बैठूँगी। तो बस यहाँ पर हम केक कट कर रहे हैं, और ये हमने केक कट कर लिया है। तो बस अब यही थी हमारी, छोटा सा सेलिब्रेशन था हमारा। हमारा केक जो है वो कट हो चुका है। ये छोटा सा ही सेलिब्रेशन था जो हम 4 लोगों के बीच में ही हुआ। तो मैं मम्मी को भी बोल रही थी मम्मी आप चल पड़ो, आज हमारी एनिवर्सरी है। पर फिर मम्मी को भी दादी की दिक्कत रहती है, तो यहाँ ये फूल मैं हस्बैंड को दे रही थी। लावण्य ने कहा नहीं मुझे दो। तो ये केक हमारी एनिवर्सरी का हम दोनों की ओर से आप सभी के लिए, आप लोग हमारे लिए अच्छी अच्छी विशेष कीजिएगा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा अपनी, जैसी आप आज तक देते आए हैं। अच्छे से दुआ कीजिएगा कि शायद नेक्स्ट ईयर भी मैं आप ही के साथ एनिवर्सरी शेयर कर सकूं। तो बस यहाँ पर केक वगैरह हमने खा लिया है, बाकी का केक जो है वो मैं रख दूँगी। मेरी ननदें वगैरह जो है वो सब बोल रही थी कि भाभी केक इधर ले आओ, इधर ले आओ, पर रात इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो फिर कौन इधर आता फिर उधर जाता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नेक्स्ट डे के लिए रख लूँगी। तो आज हमारी एनिवर्सरी में कोई भी नहीं है, मम्मी पापा भी वही हैं गांव में, क्योंकि अभी वो लोग खाना खा रहे थे और सब लोग उधर है, ननद भी यही, नंदोई सब लोग उधर है। तो अभी सब लोग खाना खा रहे थे, हम लोग पहले आ गए फटाफट खाना खा के। देख टेस्टी है। पाइनएप्पल क्यों नहीं बोला? कैसा केक है लवन? टेस्टी है। और अभी खाना खाया ना, अब खाने का मन नहीं कर रहा है। 16 7:30 में काट के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? सच बताना, झूठ मत बताना, सच बताना। मेरे दिल की हालत कौन समझ सकता है मेरे सिवाय। मैं पूरा केक आपकी मुंह डाल दूंगी, फिर होगी हैप्पी। जल्दी करो जल्दी, टाइम ना पौने 11 हो चुके हैं, पौने 11 का टाइम हो गया। और आजकल हम लोग डेली रात को सो रहे हैं, 2 ढाई बजे सो रहे हैं। कल भी 3 बजे गए थे ना, परसों भी हम 3 बजे सोए, उससे पहले दिन भी 3 बजे, कल रात को 2:30-3 बज गए थे हमें। और आज मैंने सोचा था दिन में रेस्ट करूंगी, पर दिन में फिर उधर जाना पड़ा और बिल्कुल रेस्ट नहीं हुआ। अब इतना ज़्यादा थक गए, इसी वजह से हम फिर चाची ने भी कहा जाओ तुम लोग थक गए होंगे मैरिज से, आगे थक जाते हैं सफ़र में। तो हम लोग अभी आ गए, और अब केक जो है ये रखा है बाकी सबके लिए, कल जो आएंगे उनके लिए। ननद भी आएगी शायद, जो दुल्हन है वो भी आएगी शायद यहाँ पर सुबह, तो उन सबको मैं तभी खिला दूंगी। तो सब लोग अभी मुझे बोल रहे थे कि भाभी इधर लेकर, मैंने अभी इधर आपको खानी, जाओ हैंड वॉश करो पहले। तो अभी ना सब लोग बोल रहे थे कि इधर ही केक लेकर आ जाओ, तो मैंने कहा छोटा सा केक है और अब इतनी दूर कौन जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमारी एनिवर्सरी ऐसी थी, बहुत मतलब सोचा था हमने अपनी एनिवर्सरी पर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ नहीं होता। जब भी कुछ सोचते हैं ना तो कुछ ना कुछ हो जाता है। पर फिर भी आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। जब सब बहुत सारे लोग साथ में हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। ये देखो इन्होंने मुझे कहाँ लगा दिया। हाँ, लगाने वाला नहीं है ये, अच्छा मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे केक। अगली बारी से एक्स्ट्रा लगाने के लिए लेके सारा गंदा लगा दिया। देख इसमें मत लगाना। तो ऐसा था हमारा आज का दिन,
मैं करती हूँ मैं खुद करूँगी, रुको बेटे, मेरे को वॉश करना पड़ेगा हेयर पूरा। ये देखो यहाँ ये सूख गया इधर। देखो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? आज कितने मज़े किए आपने? बहुत कम। बहुत कम? बहुत कम मज़े किए आप? हम्म। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो जैसे बर्थडे उनकी तरफ पर साड़ियाँ करती वैसे इन्होंने लगा दिया हैप्पी एनिवर्सरी। ये ना लास्ट ईयर का है, तो हमने अगले हैप्पी एनिवर्सरी में भी लगाएंगे। अगली हैप्पी एनिवर्सरी में भी लगाएंगे। मेरी हैप्पी एनिवर्सरी कब होएगी? आपकी हैप्पी एनिवर्सरी? एनिवर्सरी तो हर साल आती है आपकी, जो बर्थडे होता है। हाँ। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, मतलब शादी की सालगिरह। हमारी शादी तो आज आपकी शादी थी? आज, हाँ आज मेरी शादी हुई थी। इस टाइम मम्मा यहाँ पहुँच गए थे। रात को? बुआ और आपकी मैरिज सेम टाइम रात को पहुंच गए थे। और जिस दिन ना मेरी मैरिज हुई थी उस दिन करवा चौथ था, 31 अक्टूबर को। उस दिन सारी लेडीज भूखी थी, मतलब वहाँ पे भी और यहाँ पर भी। मेरी मासी वगैरह जो है उन्होंने गाड़ी रोक कर आधे रास्ते में नारकंडा साइड, ये फोल्ड करो सुजली अच्छे से। उन्होंने ना नारकंडा से नीचे किंगल साइड एक स्टेशन आता है, वहाँ पर गाड़ी रोककर उन्होंने व्रत खोला था मासी मासड़ ने। तो यहाँ पर भी सब लोग भूखे थे उस दिन। रुको बेटे। तो उस दिन करवा चौथ था और मैंने नहीं रखा था, क्योंकि उस दिन मैरिज है ना, और मायके से भूखे नहीं आते हैं, मतलब मायके से खाना खा के भेजते हैं। तो इस वजह से पंडित जी ने मना कर दी थी। तो उससे नेक्स्ट ईयर से मैंने रखा था। 2004 में हमारी मैरिज हुई थी, 2005 से मैंने व्रत रखना स्टार्ट किया था। तो आज पूरे 16 साल हो गए। भगवान से दुआ कीजिएगा आप सब भी कि आगे इसी तरीके से 60 साल तो पता नहीं क्यों 60 साल हो जाएंगे। हेलो, पता नहीं 60 साल 60 साल पता कितने होते हैं? 60 years मुश्किल है। क्यों? रहेंगे भी तब तक। क्या 60 साल तो बहुत दूर है। 60 साल तो बहुत, मतलब 90 साल? हाँ 90 साल तक तो रहेंगे। 89 करो। तो चलिए अब इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अपनी प्यारी प्यारी दुआएं, अपना आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।